मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन को लेकर आज बड़ी बैठक होने जा रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान दोपहर 3 बजे अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे, बैठक करेंगे और अधिक संक्रमित शहरों में लॉकडाउन को लेकर चर्चा होगी। बैठक में लॉकडाउन को लेकर फैसला लिया जा सकता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का यह बयान आया है। सीएम की बैठक में लॉकडाउन को लेकर कोई फैसला हो सकता है और आज कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन भी जारी हो सकती है। बाजारों का समय नए सिरे से तय करने के साथ ही अन्य विषयों को लेकर भी गाइडलाइन जारी की जाएगी। गृह विभाग ये गाइडलाइन जारी करेगा। तो ये बड़ी खबर है और महत्वपूर्ण खबर ये कि लॉकडाउन के मद्देनजर आज महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और महत्वपूर्ण बैठक लेंगे अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान। इसके बाद माना जा रहा है कि इस पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है। नरोत्तम मिश्रा का ये बयान सुनिए, क्या कुछ कहा गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने। निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। जिस तरह से कोविड ने पुनः पैर पसारे हैं, उसका जो बैक आया है, हमने इसके लिए सभी विकल्प अभी खुले रखे हैं। लेकिन ये सच है कि हमको कोरोना की भयावहता को समझना चाहिए और जो सावधानियां बताई गई हैं, जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा सावधानियां बताई गई हैं, हम उनका पालन सुनिश्चित करें। तो लॉकडाउन जैसी कोई स्थिति निर्मित हो सकती है कि जिस तरीके से आज 3 बजे के बाद उस पर संभवतया कोई भी निर्णय होगा। तो गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को आप सुन रहे थे। दरअसल कोरोना संक्रमण के मामले एक बार फिर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, न केवल एक जगह बल्कि पूरे देश में एक बार फिर से धीरे धीरे कोरोना संक्रमण रफ्तार पकड़ रहा है। और यही वजह है कि पहले से एहतियात के तौर पर बैठकें शुरू हो गई हैं और आज खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक करने वाले हैं अधिकारियों के साथ। और लॉकडाउन को लेकर भी जहां संक्रमण के मामले ज्यादा हैं वहां पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है लॉकडाउन के मद्देनजर। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि जो गाइडलाइन है वो नए सिरे से जारी की जाएंगी, यानी कि गाइडलाइन में बदलाव होगा, नई गाइडलाइन जारी की जा सकती हैं। बाजार खुलने और बंद होने का समय भी बदल सकता है, उसमें भी तब्दीली आ सकती है। चूंकि जो मार्केट है, बड़े मार्केट हैं, लगातार उनमें भीड़ बनी हुई है, यानी कि संक्रमण का खतरा एक बार फिर बना हुआ है, यानी कि फैलने का खतरा संक्रमण के फिर एक बार बढ़ सकता है। उस लिहाज से बैठकों के बाद कोई नया फैसला लेगी सरकार। मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, महत्वपूर्ण है और जिन शहरों, खासतौर से जिन शहरों में संक्रमण अगर बढ़े हैं तो वहां पर कोई लॉकडाउन जैसी स्थिति भी हो सकती है, लेकिन हो सकता है कि स्वरूप जरूर दूसरा हो। मनोज। जी बिल्कुल, जिस तरीके से लॉकडाउन के बाद तमाम गाइडलाइन और नियमों को सरकार ने तय किया था, हालांकि उसके बाद इन पाबंदियों को हटाने का काम किया था, लेकिन अब एक बार फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, इंदौर और तमाम जगहों पर जो है कोरोना के मरीज तेजी से बढ़े हैं। एक दिन में 381 मरीज निकलकर राजधानी भोपाल में सामने आ रहे हैं। ऐसे में सरकार अब इसको लेकर मंथन करेगी। 3 बजे सीएम शिवराज सिंह चौहान तमाम आला अधिकारियों के साथ, गृह विभाग के अधिकारियों के साथ, गृह मंत्री के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ चर्चा करेंगे और इसके बाद ये तय किया जाएगा कि क्या लॉकडाउन की जरूरत है मध्य प्रदेश में। जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आगे किस तरीके की स्थिति राजधानी भोपाल, इंदौर में रहने वाली उसका भी आकलन जो है इस बैठक में किया जाएगा। और संभावना यही है कि कोई नई गाइडलाइन सरकार के द्वारा, गृह विभाग के द्वारा जारी की जा सकती है, जिसमें बाजारों को लेकर काफी महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं, बाजारों के समय को लेकर महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। क्योंकि अभी तक 10 बजे रात तक जो है बाजार खुलने का जो है निर्णय लिया गया था, उसी पर बाजार खुल रहे थे, लेकिन अब ये समय रात 8 बजे तक हो सकता है। और जो दिन के हिसाब से बाजार खुलने का था उसको लेकर भी कोई महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है। और जो सख्ती प्रशासन के द्वारा बरतनी चाहिए मास्क को लेकर या फिर दूसरी गाइडलाइन को लेकर, उस पर भी जो है सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। और चेकिंग व्यवस्था के साथ तमाम प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं उस पर जो है फैसला लेके सख्ती जो है सरकार के द्वारा दिखाई जा सकती है। क्योंकि ये मामले लगातार बढ़ रहे हैं और यदि इस तरीके से ये मामले रोजाना बढ़ते रहे तो आने वाले समय में काफी मुश्किल सरकार के लिए हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा महत्वपूर्ण स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का मसला भी है मनोज। हालांकि लगभग मध्य प्रदेश का अगर हम जिक्र करें तो इतना इंफ्रा तैयार हो गया स्वास्थ्य के लिहाज से कि
पर्याप्त है, लेकिन फिर भी स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त रहें उसके मद्देनजर भी चर्चा होगी इस बैठक में। मनोज, जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सरकार का फोकस, स्वास्थ्य विभाग का फोकस इस बात को लेकर था कि जो सैंपलिंग है उनको बढ़ाया जाए और अब 8,000 से ज्यादा सैंपल रोजाना लिए जा रहे हैं। हालांकि ये अच्छी बात है कि करीब 300 से ज्यादा मरीज एक दिन में निकल रहे हैं, लेकिन ये बड़ा आंकड़ा है सैंपल के लिहाज से। तो सैंपलिंग को बढ़ाने के लिए करीब 20 लेबों को जो है चुना गया है। वहीं पर जो है सैंपल लगातार तमाम जगहों से सैंपलिंग करने के बाद भेजे जा रहे हैं। लेकिन यदि बात करें वेंटिलेटर की या बेड की, तो वहां को लेकर भी पहले भी सरकार के द्वारा कदम उठाया गया था और ये दावा भी अब किया जा रहा है कि तमाम जो वेंटिलेटर हैं, तमाम जो बेड हैं, जो अस्पताल की व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, सैंपलिंग की व्यवस्था है, लैब की व्यवस्था है, उस पर सरकार का फोकस पहले से था, अभी भी है। लेकिन जो मामले बढ़े उसको लेकर किस तरीके से अब फैसला इस मीटिंग के बाद लिया जाएगा। हो सकता है कि लॉकडाउन पर बिल्कुल, यानी कि जो मामले बढ़ रहे हैं कैसे उन्हें काबू में किया जाए, ये महत्वपूर्ण मसला आज चर्चा का रहेगा इस बैठक में। और उसके बाद हो सकता है कि कोई बड़े बदलाव, कोई बड़ी गाइडलाइन में फेरबदल भी किया जाए ताकि हर हाल में कोरोना संक्रमण को बढ़ने से रोका जाए। शुक्रिया मनोज, रखिएगा नजर।